तो मित्रों, हम राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे थे। और जो लास्ट हमारी क्लास थी, अब तक दो क्लास जो है वो प्रजामंडल की हो चुकी है। पहली प्रजामंडल की जो क्लास थी उसमें सारे आपको याद करवाए थे। और दूसरी जो क्लास थी उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रजामंडल हैं, ये जयपुर प्रजामंडल हो, चाहे मारवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है, उनके बारे में जो भी मेन मेन बातें थी सभी डिटेल में हमने पढ़ा। अब इनके मेन मेन दो दो चार चार चीजें हैं, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी जो प्रजामंडल हैं, जैसलमेर प्रजामंडल की बात करते हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख नेता कौन थे? रघुनाथ सिंह मेहता, सागरमल गोपा, आईदान सिंह इत्यादि जो हैं, ये यहाँ के प्रमुख नेता जाने जाते थे। 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता जो हैं, इनके द्वारा माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई थी। और इनका इस मंडल की स्थापना के पीछे जो मेन उद्देश्य था, वही था उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अपनी ओर से प्रयास करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना, उनको जोड़ना। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जो मेन चीजें थी वो ये हैं। तो माहेश्वरी युवक मंडल की इन्होंने स्थापना की थी रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा। तो चूंकि जो जैसलमेर सरकार है उसको इस बारे मालूम चल गया कि इनका उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो इन पर चले मुकदमे को रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक में सागरमल गोपा ने प्रकाशित किया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा, तो ये रघुनाथ सिंह जी थे कौन? मैंने आपको बता दिया, यहाँ के प्रमुख नेता थे। और रघुनाथ सिंह का मुकदमा यह पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई थी, प्रकाशित की गई थी? सागरमल गोपा के द्वारा। और भी देखिए, सागरमल गोपा के द्वारा एक तो थी जैसलमेर में गुंडाराज, ये भी इन्हीं की पुस्तक थी। एक और थी आजादी के दीवाने। ये ज्यादातर जैसे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के नाम की तरह, एक तो आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सब किसकी है? सागरमल गोपा की। तो 1940 में सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक बंटवा दी। तब जो उस समय यहाँ के शासक कौन थे? जवाहर सिंह। उन्होंने इनको जैसलमेर से निष्कासित कर दिया, यहां से निकाल दिया। तो 1941 में इनके पिता की मौत होती है, तो ये वापस लौटते हैं जैसलमेर। और देखिए, जब ये वापस लौटे तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट था यहाँ का, उससे इजाजत लेकर के ये लौटे थे, तो भी इसके बावजूद भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 19 जून 1942 को इन्हें 6 वर्ष की सजा दी जाती है। और जो थानेदार गुमान सिंह है वो इन पे अत्याचार वगैरह करता है। तो जब इन पे अत्याचार हो रहा था जेल में, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी इससे अवगत करवाने का प्रयास किया। लेकिन अब कहते हैं कि अगले दिन है, एक दो दिन बाद में कोई मिलने के लिए इनसे आने वाले थे, जांच के लिए आने वाले थे, उससे पहले ही सागरमल गोपा को जो है 3 अप्रैल को जिंदा जला दिया गया। जेलर जो है उस समय थानेदार गुमान सिंह था। और 4 अप्रैल को सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपसे पूछ सकता है चीजें, थानेदार गुमान सिंह था, ये अत्याचार करता था इन पे, 3 अप्रैल को इनको जिंदा जला दिया गया और 4 अप्रैल को सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में देखिएगा, जब सरकार पर दबाव बना, तो सरकार के द्वारा जो है वो गोपाल स्वरूप पाठक जी को नियुक्त किया गया जांच अधिकारी। और इन्होंने जो है वो जांच में इसको आत्महत्या बता दिया कि साहब ये तो आत्महत्या की थी सागरमल गोपा ने। तो नेहरू जी की ओर से व्यास जी को नियुक्त किया गया। और उसमें जब इन्होंने सारी जांच पड़ताल की, तो तब पता चला कि इन पे बहुत जो जबरदस्त तरीके से अत्याचार हुआ था। और बहुत ही एक प्रकार से निंदनीय कार्य था ये यहां के सरकार के द्वारा। उसके बाद में देखिएगा, 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। यह आपको याद करवा दिया था मैंने कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो किसके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। कहां पर? जोधपुर में। क्यों? क्योंकि जैसलमेर के अंदर तो यह संभावना ही नहीं थी कि प्रजामंडल की स्थापना कर सकें। तो इसलिए इसे असफल बनाने के लिए, इस प्रजामंडल को असफल बनाने के लिए कुछ सामंती तत्वों ने जैसलमेर राज्य लोक परिषद का गठन किया था। तो ये मेन मेन पॉइंट आपके हो गए इसमें। ये आपसे आयोग का पूछ सकता है कि कौन सा आयोग जो है या जांच अधिकारी नियुक्त किया था। तो सागरमल गोपा की मृत्यु पर सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया गया था वो था गोपाल स्वरूप पाठक। अब नियुक्त किसने किया? सरकार ने। काम भी सारे किसके थे? सरकार के ही थे।
तो ये सरकार के खिलाफ क्यों जांच करेगा? इसने कहा कि साहब बिल्कुल सही थे, ये तो आत्महत्या की थी इसने, और ये नेहरू जी की ओर से आता है तो व्यास जी को नियुक्त किया गया, ये आप ध्यान में रख लेना। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो मीठालाल व्यास के द्वारा की जाती है 1945 में। कहां पर की गई? जोधपुर में। और इस प्रजामंडल को असफल बनाने के लिए कुछ सामंती तत्वों के द्वारा जैसलमेर राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। इसके बाद में देखिए बूंदी प्रजामंडल आता है। तो बूंदी प्रजामंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इतना ही है, ध्यान में रख लेना। 1931 में की थी कांतिलाल के द्वारा। शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, बुक्का, बू से बूंदी और का से कांतिलाल। इसके बाद में आता है कोटा प्रजामंडल। तो कोटा प्रजामंडल में आपको एक ट्रिक याद करवाई थी, कौन। कौन शब्द याद रख लेना, को से हो जाएगा कोटा और न से हो जाएगा नैनूराम शर्मा। तो 1934 में पहले हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से स्थापना की गई थी पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा, और 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई वापस किसके द्वारा? पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि के द्वारा। मुख्य रूप से नैनूराम शर्मा जी का ही नाम आता है। 1941 के अंदर शर्मा जी की हत्या हो जाती है, और उसके बाद जो है फिर ये ज्यादा प्रभाव में उतना नहीं रहा। तो ये आप पॉइंट ध्यान में रख लेना इनको। तो देखिए, अगर अब वो एग्जाम में पूछता है किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वो हाड़ौती प्रजामंडल नाम अगर एग्जाम में देता है तो फिर ये करना है, अगर वो कोटा प्रजामंडल देता है तो फिर आपको ये करना है। लेकिन दोनों में है नैनूराम शर्मा, तो ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 41 के अंदर इनकी हत्या करवा दी जाती है। और कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1941 में हुआ था, मांगरोल 12 में संपन्न हुआ। तो यह पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन कब होता है, कहां होता है? 1941 में, मांगरोल जो कहां है? 12 में, वहां संपन्न हुआ। सामान्यतः ये नहीं पूछता क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक दो बार अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो एग्जाम में कभी आ भी गया तो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल का आपको बताया था कब हुई थी? 1936 में। किसके द्वारा? वेद मग्गाराम के द्वारा। कहां पर की? कलकत्ता में, क्योंकि यहां करने की इजाजत नहीं थी। 1942 में वकील रघुवर दयार गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। तो ये सबका प्रयास, इनके उद्देश्य सबके वही थे, सेम, बस ये अलग अलग जगह की बात है कि इन्होंने 1936 में किया, और 42 में जो रघुवर दयार गोयल जी हैं, इनके द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। और बीकानेर प्रजामंडल तो इसकी 36 में इसकी। इसके बाद में करौली प्रजामंडल आता है। देखिए, करौली प्रजामंडल की कब की गई थी? तो थोड़ा सा आपको ये धौलपुर और करौली, इनके अंदर थोड़ा आपको सन के अंदर मिलेगा। अलवर भरतपुर में तो कोई समस्या नहीं है, दोनों का ही 38-38 है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो प्रजामंडल की पहली क्लास थी उसमें कि धौलपुर का 1936 भी मिलता है और करौली का 1939 भी मिलता है, 39। तो ऑथेंटिक किताबों के अंदर भी अलग अलग सन लिख रखे हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली में कुछ लिख रखा है, एक ही किताब के अंदर कुछ है, उसी हिंदी ग्रंथ अकादमी की दूसरी किताब के अंदर कुछ और लिख रखा है, आरबीएससी किताबों में कुछ और लिख रखा है। तो इसलिए आपको याद करवाने के लिए मैंने कहा था आप चारों ही 1938 याद कर लेना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, चारों का ही 1938 याद कर लेना, और बाकी एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हो जाएगा। एक साथ 39 और 38 नहीं आएंगे, थोड़ा सा गैप रहेगा, तो जो आता है वो कर देना इसमें। बाकी 38 ही मानना, आप इसी को ही मान करके चलना, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर इन्होंने 38 लिख रखा है, चारों का ही। हालांकि ये भी एक अच्छा फैक्ट माना जाता है पुस्तकों में, अप्रैल मंथ भी लिख रखा है कि अप्रैल के अंदर हुई थी, लेकिन अब वो ठीक है, अब इनमें एक कोई सार वाली, वो सब में समानता वाली चीज तो है नहीं, किसी में कुछ है किसी में कुछ। आप 38 ही मान के चलना। अप्रैल 1939 ये करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन कौन है? त्रिलोकचंद माथुर, मेन नाम इनका आता है, चिरंजीलाल शर्मा भी है, कुंवर मदन सिंह का नाम भी है। 1946 के अंदर चिरंजीलाल शर्मा इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो आपसे तो यही पूछेगा करौली प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, तो त्रिलोकचंद माथुर, ये मेन नाम है, ये दोनों भी याद साथ में रख लेना। इसके बाद में आता है झालावाड़ प्रजामंडल, ये 1946 है, 22 नवंबर। डेट वेट याद नहीं करनी, ये 46 याद कर लेना। कौन? मांगीलाल
भव्य। तो ये आपको याद करवा दिया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी शॉर्ट ट्रिक? झालर हमेशा मांगती रहती है, मांगता रहता है, मांगती रहती है। तो झालर हमेशा मांगती रहती है, झालर झालर से झालावाड़, मांगती से मांगीलाल भव्य। तो ये अध्यक्ष भी थे पहले। तो ये हो गया आपका। और यह राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल माना जाता है, झालावाड़ प्रजामंडल। ये लास्ट ही प्रजामंडल जो 22 नवंबर 1946 को बना, ये लास्ट ही था। इसके बाद कोई प्रजामंडल नहीं बना। इसके बाद आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो इसकी स्थापना 1945 में होती है, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल की 1944 में भोगीलाल पांडे के द्वारा। इनको बागड़ का गांधी भी कहते हैं, बागड़ का गांधी। ये बागड़ क्षेत्र कहलाता है, जो दक्षिण में है, बांसवाड़ा वाला, डूंगरपुर वाला, ये जो क्षेत्र है इसको बागड़ क्षेत्र कहते हैं, बागड़, बांस के वनों की अधिकता के कारण। किशनगढ़ प्रजामंडल, तो ये 39 है। और सिरोही का भी आपको बताया था, सिरोही का और किशनगढ़ का सेम है। तो इसके हैं कांतिलाल चौथानी, जमाल शाह और महमूद। ये जमाल शाह का नाम भी साथ में लिया जाता है। कांतिलाल चौथानी मेन आदमी है, और जमाल शाह का नाम भी ध्यान में रखो तो रख लेना इसमें। इसके बाद आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो ये भी 1945 है, चुन्नीलाल और अमृतलाल। ये सब आप पढ़ चुके हो। आपको पहले दिन मैंने जो फर्स्ट क्लास थी प्रजामंडल की, उसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये सब आपको याद करवा दिए थे। इसके बाद देखिएगा शाहपुरा प्रजामंडल 1938, जो मेवाड़ का है वही किसका है, शाहपुरा का। कौन था? रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास। तो ये दोनों नाम ध्यान में रख लेना। शाहपुरा से आपको बताया था शहर, तो शहर से शाहपुरा, रह से रमेश चंद ओझा, और एक लादूराम भी है साथ में। सिरोही प्रजामंडल की 1939 में कहां हुई थी? बंबई में। किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट। ये गोकुल भाई भट्ट जो हैं सिरोही के बहुत महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे। इनका एक गांव था हातल गांव। जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तब इसमें हातल गांव का जिक्र आएगा, तो वहां आपको बताएंगे। तो ये कहां के रहने वाले थे? सिरोही में हातल गांव है, वहां के। इसके बाद आता है भरतपुर प्रजामंडल। तो 1938 में रेवाड़ी में की गई थी, जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर गोपीलाल यादव जी हैं, वो अध्यक्ष बनते हैं। किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्येंद्र इत्यादि लोगों के द्वारा की गई। तो इसमें जो आप ध्यान में रख लेना, गोपीलाल यादव चूंकि ये अध्यक्ष थे, तो मेन नाम इनका ही आता है गोपीलाल का। जब आप भरतपुर पढ़ते हो तो मेन नाम गोपीलाल का ही आता है। बाकी फिर साथ में किशनलाल जोशी जी भी हैं, ठाकुर देशराज भी हैं, मास्टर आदित्येंद्र भी हैं, और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी का भी नाम है, इनका घर है तो इनका भी नाम कर लेना साथ में। मेन आदमी है गोपीलाल यादव। इसके बाद आता है धौलपुर प्रजामंडल। 1938 में कृष्णदत्त पालीवाल मेन नाम है। बाकी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का भी उतने ही बराबर रूप में नाम लिया जाता है। तो कृष्णदत्त पालीवाल के साथ आपको ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम भी ध्यान में रखना है। अगर वो कभी पूछे कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और कृष्णदत्त पालीवाल मान लीजिए अगर नहीं ऑप्शन में, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, तो फिर कौन सा राइट होगा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु होगा। अगर ये नहीं है, कृष्णदत्त पालीवाल है, तो सही कौन सा होगा? कृष्णदत्त पालीवाल ही होगा। तो यह है, इन नेताओं की प्रसिद्धि के कारण इनमें से जिज्ञासु जी व जोहरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो जोहरीलाल इंदू जी हैं ये, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके विरोध में जो इनको गिरफ्तार किया गया, तो धौलपुर का एक गांव आता है तसीमो गांव। तो ये मैंने आपको पढ़ा भी था, किसान आंदोलन वगैरह में वहां पढ़े थे। तो तसीमो गांव धौलपुर का ये गांव है। वहां लोगों के द्वारा इनका विरोध करने के लिए कोई सभा हुई, उसी के अंदर अंग्रेज सैनिकों द्वारा गोलीबारी होती है, और पंचम सिंह कुशवाहा और छितर सिंह परमार शहीद हो जाते हैं। यह हत्याकांड क्या कहलाता है? तसीमो हत्याकांड कहलाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रख लेना। कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोहरीलाल इंदू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस विरोध में तसियो गांव में इकट्ठा हुए, अंग्रेज सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई। पंचम सिंह कुशवाहा और छितर सिंह परमार इसमें शहीद हो जाते हैं, और यह कांड क्या कहलाता है? तसीमो कांड कहलाता है।
इसके बाद में अलवर प्रजामंडल है। तो 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। तो ये मेन व्यक्ति है, हरिनारायण शर्मा जी मेन है, कुंज कभी हरिनारायण शर्मा उस समय नहीं आए, तो कौन सा हो जाएगा, कुंज बिहारी मोदी। तो प्रथम अधिवेशन 1944 में होता है इसका, अलवर में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। तो ये आपके सारे प्रजामंडल जो हैं ये समाप्त होते हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रजामंडल हैं, अब एक जैसे ये सब आपको याद करवा दिया था मैंने। कुशलगढ़ प्रजामंडल है, तो भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम कब का, 1942 का। तो ये सब आपने पढ़ लिए। तो अच्छे से इनका रिवीजन कीजिएगा, सभी प्रजामंडल का। मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से मैप के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करना। आपका कभी भी प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ज्यादा क्वेश्चन आपसे वही पूछता है जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे, सन और उसके जो संस्थापक होते हैं उनके बारे में ही पूछता है। और कितना इजी वे में आपको याद किया था, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान में रख लेना एक बार। अब आपके दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए। 1931 सबसे पहला ध्यान में रखना है जयपुर, फिर आ जाओ जोधपुर की तरफ 1934, ऊपर जाओ बीकानेर की तरफ 1936, और सीधा दक्षिण में आ जाओ मेवाड़ की तरफ 1938। पास में शाहब ये सिरोही है, एक जोड़ दो, इधर सिरोही में आना है, प्लस करना है 1939 39। सिरोही का और किशनगढ़ का सेम है 1939। मेवाड़ का और शाहपुरा का सेम है 1938। ये हो गया था। इसके बाद में ये इधर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चारों का एक ही याद कर लो 1938। ये हो गया आपका। इसके बाद में डूंगरपुर का आपको बताया था 1944। ये भोगीलाल पांड्या वाला जो है डूंगरपुर का, तो कई बार पूछ रखा है एग्जाम में। 44 से ऊपर की तरफ हमको जाना है, सीधा जैसलमेर आना है, 1/45। अब इधर राइट में आना है तो भी 1/2। बांसवाड़ा का भी कितना हो गया, 45। प्रतापगढ़, यहां भी हमको 45 पे ही रुकना है क्योंकि अभी भी हम इस बाउंड्री के अंदर ही हैं, तो हमने यहां और प्लस नहीं किया। लेकिन हम यहां से सीधा कूद के कहां पहुंच गए, झालावाड़, तो बाउंड्री भी चेंज होगी, तो अब हम यहां पर एक और बढ़ा देंगे 1946। इसके बाद बूंदी का आपको ध्यान में रखना है, जो जयपुर का है वही इधर सीधा टिका देना, बूंदी का 1931। राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल तो जयपुर है, और बूंदी की भी 1931 में ही हुई थी। इसके अलावा हाड़ौती प्रजामंडल की 34, और यही बाद में कोटा में जब तब्दील हो जाएगा तो 1939 से आ जाएगा। और इसके अलावा बांसवाड़ा में ही पड़ता है कुशलगढ़, तो कुशलगढ़ के अलग से कर लेना 1942। बस ये हो गए आपके सारे, ये सन जो मेन सन हैं ये आगे सारे। और बाकी इसके अलावा जैसे प्रजामंडलों की स्थापना कहां कहां हुई थी, तो जैसलमेर की यहां कर देना जोधपुर, बीकानेर की सीधे चले जाओ कलकत्ता, सिरोही की कर देना बंबई, भरतपुर है भरतपुर की कर देना रेवाड़ी हरियाणा में। तो जिस तरीके से मैंने आपको याद करवाया 2-4 बार रिपीट करना, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इनमें से गलत कभी नहीं होगा। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।